स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम नैब सैनी ने भाजपा ज्वाइन करने वालों का किया स्वागत। बोले, भाजपा का परिवार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किया कटाक्ष। बोले, भूपेंद्र हुड्डा को अपनी सोच बदलनी चाहिए, भाजपा में नहीं कांग्रेस में होते हैं गुंडे, ये कहा विज ने। बीडीएस छात्रा के साथ मारपीट का मामला, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे पीजीआई रोहतक। बीडीएस छात्रा के साथ हुई वारदात की ली जानकारी। जम्मू में जींद का जवान हुआ शहीद। कश्मीर के गश्त दल पर आतंकी हमला, निडानी गांव के रहने वाले थे शहीद कुलदीप। तो पहली बार पानी आते ही टूटा जोहड़ पर बना रैंप, ग्रामीणों ने लगाया घटिया सामग्री उपयोग करने के आरोप। ग्रामीणों ने नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नैब सैनी ने भाजपा ज्वाइन करने वालों का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा का परिवार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य दलों के लोग भाजपा की रीति नीति से आकर्षित होकर भाजपा में हर रोज शामिल हो रहे हैं। भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र भावना को सर्वोपरि मानते हैं, निस्वार्थ भावना से समाज सेवा का काम करते हैं। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वालों से तुरंत तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए जुट जाने का आग्रह भी किया। जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने के लिए आज पूरे साथियों के साथ आज ज्वाइन किया है। मैं नैब सिंह पटाक माजरा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सब इतनी मात्रा में ज्वाइन किया है। आप सबका निर्णय, आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा हुआ है। आज आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लगातार ये पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जब भी ये बढ़ता है, सांझ के समय फिर कांग्रेस के लोग देखते हैं कि कितना का बढ़ गया, फिर पेट खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति आज कांग्रेस की है और मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर आज एक वातावरण बना है, आज एक माहौल बना है। आज वो वातावरण माहौल जो बना है, 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा को आड़े हाथों लेते कहा कि जिस भ्रष्टाचार की पटरी से कांग्रेस ने 10 साल प्रदेश को चलाया, उससे हमने प्रदेश को उतारा है। अब ना बोलियों से नौकरियां मिलती हैं और ना ही तबादलों की मंडियां सजती हैं। रणदीप सुरजेवाला पर भी अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा के अंदर नहीं बल्कि कांग्रेस में गुंडे होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पता होना चाहिए कि पंजाबी विस्थापित नहीं हुए थे, वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। पंजाबी तो आहत हुए थे हुड्डा जैसे लोगों की सोच से, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को शरणार्थी बना दिया। हुड्डा जी, आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए और 70 वर्षों के बाद भी आप उनको विस्थापित कह रहे हो। आप उनको अपनाना नहीं चाहते, आप उनको अपना बनाना नहीं चाहते और आप उनको आज भी और उनकी नस्लों को, जिनका जन्म इस धरती पर हुआ, आप विस्थापित कह के उनको 2 दर्जे का नागरिक बताना चाहते हो। आपके खिलाफ तो अभियोग चलना चाहिए, आपको सजा दी जानी चाहिए। आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। सुरजेवाला जी, आप बताइए, बीजेपी ने कब और कहां गुंडाई की?
बीजेपी के किस नेता के खिलाफ कहां और कब कोई केस दर्ज हुआ। और मैं अगर बताने लगूं कि कांग्रेस के कितने नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हुए तो सारा समय बीत जाएगा। सुरजेवाला जी, गुंडे कांग्रेस के अंदर पलते हैं, कांग्रेस उनको संरक्षण देती है। भाजपा के अंदर गुंडे नहीं पलते हैं। यहां 1 मिनट में लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। गुंडे कांग्रेस के अंदर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई अंदर गुंडा नहीं होता। हरियाणा के सबसे बड़े और पुराने पीजीआईएमएस के डेंटल कॉलेज में बीडीएस की फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कॉलेज के पीजी रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा शादी के दबाव बनाने को लेकर उसे बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने है। और मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता पीजीआई के वाइस चांसलर और निदेशक से मुलाकात करने रोहतक पहुंचे। कमल गुप्ता ने कहा कि डेंटल कॉलेज की एक कन्या के साथ उसी के टीचर ने मारपीट की है और उसको लेकर वीसी और निदेशक से मामले की जानकारी ली है। आज मुझे यहाँ आना पड़ा और बड़े दुख के साथ आना पड़ा। इसी मेडिकल कॉलेज की एक कन्या, उसके साथ उसी के एक टीचर ने कुछ बदतमीजी की। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में बात आई तो डिपार्टमेंट ने भी एक्शन लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, उसको निकाल दिया। उसका जो पीजी कोर्स कर रहा था वो भी ख़त्म कर दिया और उसको निकाल दिया। और जो हमारी एक नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है उसको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरी ओर पुलिस ने भी उसको अरेस्ट करके उस पर जो भी धाराएं थी वो लगाकर उसको, मुझे अभी पता लगा है कि पुलिस को 2 दिन का रिमांड भी मिल गया है। तो हरियाणा सरकार पूरी वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करें। सिक्योरिटी लैप्स तो इसमें मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगने के बाद बिना कोई समय को खोए हुए और एक्शन जो है वो पूरी तरह से ले भी लिया। और अब तो उन्होंने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी भी होती है, उसको भी मेरी जानकारी में केस रेफर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है, तो कोई लैप्स अगर आएगा तो जो लैप्स का जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ सजा होगी। तो जिले के गांव मांडी कहर में जोहड़ पर बना रैंप पहली बार पानी आते ही खस्ता हाल में चला गया है। इससे ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। सरपंच की अगुवाई में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर नारेबाजी कर रोष जताया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए घटिया निर्माण सामग्री लगाने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण सामग्री की जांच की मांग की है और संज्ञान नहीं लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि सरपंच अशोक कुमार की अगुवाई में काफी संख्या में मांडी कहर के ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने अटल भूजल से जेई ठेकेदार और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध भी जताया। जी ठेकेदार का तो हमें पता नहीं, उस टाइम पंचायत थी नहीं, सरकार ने बनवाया था। ये एक नाम था उसका, कोई जेई साहब है, धनखड़ साहब हैं, उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। उन्होंने अपना एक बंदा ही भेजा है, कल भेजा था एक बंदा, देख के गया है। बोला ठीक है भाई हम क्या करें, ये तो पानी से बह गया। उसने ये कहा जब भी इसमें कोई भी मटेरियल लगा नहीं रखा है पूरा, हमें उस टाइम पता नहीं था, अपने आप बनाई गए थे, किसी को पता नहीं था गाँव में। ये पानी आया अब हमारी डिमांड ये सरकार से भी इसको बनाया जाए, नहीं तो किसी टाइम भी हादसा हो सकता है। यहाँ कोई पशु भी गिर सकता है, कोई बच्चा भी गिर सकता है। आम जन का रास्ता है ये खेतों का। हम ठेकेदार के मानते हैं? हम तो जी सरकार को ही मानते हैं, ठेकेदार का तो हमें पता ही नहीं। सरकार पैसे लगवाती है ठेकेदार से, तो हमें क्या पता भाई कैसा ठेकेदार है, ये कौन ठेकेदार है हमें ये भी नहीं पता। न गांव के सरपंच को पता, क्योंकि उस टाइम सरपंच पंचायत थी नहीं। जम्मू में जींद का जवान शहीद हो गया। जी हां, जम्मू के उधमपुर जिले में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के गश्त दल पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक शहीद हो गए हैं। कुलदीप जींद के निरानी गांव में रहने वाले थे। तो इंस्पेक्टर कुलदीप खेल कोच से भर्ती हुए थे और 34 साल से नौकरी में तैनात थे। कुलदीप की उम्र लगभग 54 साल बताई जा रही है। कुलदीप अगले महीने डीएसपी कोर्स पर जाने वाले थे। तो कुलदीप का एक बेटा आर्मी में, तो दूसरा बेटा जो है वो रेलवे पुलिस में है।
फरीदाबाद के डीग गांव में 2 मासूम बच्चियां गरम सब्जी की कढ़ाई में गिर गई, जिसके चलते एक बच्ची की मौत हो गई तो दूसरी बच्ची को दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। तो मामले में जानकारी देते हुए मृतक बच्ची जिया के पिता दया किशन ने कहा कि उनकी 2 साल की बेटी जिया को पड़ोस की ही रहने वाली दयाराम की 12 वर्ष की बेटी परिधि गोद में लेकर खिला रही थी। सब्जी बनने के बाद हलवाई ने सब्जी को भट्टी से उतारकर जमीन पर रख दिया था, तो अचानक से परिधि का बैलेंस बिगड़ गया और परिधि और उनकी 2 साल की बेटी जिया गरम सब्जी की कढ़ाई में गिर गई। कि मंदिर पे आज भंडारा था, भगवत कथा समाप्त हुई थी, तो बच्चे खेल रहे थे गांव डीग में। अच्छा, तो बच्चे खेल रहे थे, तो खेलते खेलते सब्जी का पतीला रखा था, तो बच्चे उसमें जा गिरे। आनन फानन में हम लोग डुग्गल हॉस्पिटल लेके पहुंचे, तो वहाँ हॉस्पिटल प्रशासन ने, जितने भी स्टाफ था, डॉक्टर थे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। दुग्गल अस्पताल, ये बल्लभगढ़ में जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, दुग्गल तो प्राइवेट होगा ना? नहीं, सिविल हॉस्पिटल, उसको डुग्गल हॉस्पिटल ही बोलते हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, छतरी वाला अस्पताल बोलते हैं, छतरी वाला अस्पताल जो भी है। आनन फानन में हम लोग लेके गए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना ही बच्चे को कोई टीटी का इंजेक्शन लगाया, ना ही कोई जहर का लगाया जाके जले का कोई जहर ना फैले। सिर्फ एक क्रीम लगा के, जो सिल्वर एक्स की, वो लगा के छोड़ दिया, कह रहे जी ले जाओ दूसरे हॉस्पिटल में, जो भी ले जाओ, उन्होंने रेफर कर दिया। ना ही ये हमें तब पता चला जब हम सर्वोदय पहुंचे, उन्होंने हमसे पेपर मांगे, तो हमने दिखाया, तो बोले जी तो पुलिस की वो है, रिपोर्ट है, कि पुलिस को जानी है, उसमें तो कोई दवाई मेंशन नहीं करी के ऊपर, और जो कमेटी है तो मंदिर इन्होंने की, जो कार्रवाई ही तो ऐसे गिरी है। जब खाना बन रहा है वहाँ पर, तो उसे बनाने का स्थान अलग है, तो हलवाई की लापरवाही है कि नाई का हलवाई है राजू, तो उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। जब उसको पता है कि यहाँ बच्चे का आवागमन है, तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, तो बच्चों आना जाना, छोटे बच्चे भी, तो उनको वो प्रोग्राम अपना खाने का साइड में रखना चाहिए था, बीच में थोड़े रखेंगे। तो हम सबसे पहले तो जो हादसा हुआ ये हुआ है हलवाई की लापरवाही से। दूसरा हुआ ये डॉक्टर हम ले गए थे सिविल हॉस्पिटल में, मेरे भाई ले गया था, तो वहाँ भी उन्होंने कोई इंजेक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी लापरवाही उसकी वजह से। तीसरी लापरवाही जो कमेटी के जो भी मेंबर, जो पर्सन है, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही, उनको ये पता होना चाहिए कि जब भंडारा इतना बड़ा प्रोग्राम तुम कर रहे हो, पर पूरा गांव का प्रोग्राम होता, भागवत का प्रोग्राम कर रहे हो, तो उसमें तो ये खाने का जो कार्यक्रम है तो साइड में रखना चाहिए ना जी। तो गांव और अभी तो हमने 2 से मतलब बीती है, बाकी और भी बच्चे भी हादसे में शिकार हो सकते। तो दादरी के गांव पिचौपा खुर्द में भतीजे ने घर के आंगन में सो रहे 55 वर्षीय एक व्यक्ति की कस्सी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आवाज सुनकर मृतक की बेटी बाहर आई तो हत्यारा मौके से फरार हो गया था। घटना को देखकर बेटी भी बेहोश हो गई और बाद में आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में दादरी के सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मृतक के बेटे सालासर दर्शन करने गए हुए थे, तो वहीं पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कल हमारे गांव में ये मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, वो जो मृतक है वो मेरे ताऊ का लड़का है, जिसका रामफल नाम है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। उसके तीनों लड़के सालासर के लिए कावड़ लेने के लिए, चढ़ाने के लिए गए हुए थे, लेकिन पीछे से एक दूसरे ताऊ के पोते ने और उसको सोते हुए उसका कस्सी से काट करके मर्डर कर दिया। हालांकि आपसी इस प्रकार से किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि इनकी पहले कोई विवाद रहा होगा, कोई रंजिश रही होगी, ऐसा कोई भी कारण नहीं रहा है। अब न जाने उसके मन में क्या था या किस प्रकार की अवधारणा को लेकर के वो उन्होंने इस प्रकार का ये गलत काम किया है, ये हम नहीं बता सकते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब 10 साल का हिसाब लेने का समय आ गया है। वोट की चोट से भाजपा सरकार को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जींद से 5 विधायक को जिताने के लिए जींद के लोगों के चरणों में अपील की है। आगे कहा कि विधायकों की घोषणा हाईकमान तय करेगी और सीएम के चेहरे का चुनाव विधायक और हाईकमान तय करेगी। बदलाव रैली का जो आयोजन किया गया है, ये संघर्ष का एक ऐसा आगाज है जो वोट की चोट से भाजपा की सरकार को निर्णायक तौर से हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाएगा। 10 सालों का भ्रष्टाचार, 10 सालों का आतंक, 10 सालों का भाई भतीजावाद, 10 सालों का किसान का उत्पीड़न, 10 सालों का गरीब का शोषण, 10 सालों का नौजवानों, जवानों और खिलाड़ियों और महिलाओं, उन पर व्यापक अत्याचार और अनाचार, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए बदलाव रैली वोट की चोट से भाजपा से बदला ले एक नए सूर्य का आगाज करेगी। 5 के 5 विधायक
जींद की जनता कांग्रेस को चुनकर दे, ये हमने उनके चरणों में अपील की है, शैलजा जी ने। और केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, हम इसका निर्णय नहीं करते। हमें ये विश्वास है कि राहुल जी खड़गे जी के नेतृत्व में वो जल्द से जल्द। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।